हेलो गाइस, और भाई वेलकम करते हैं आप लोगों का आज की स्पेशल क्लास में। और देखिए, टॉपिक तो आपको पता ही है कि मस्ट टू डू कंटेंट हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और हम जिसमें कैलकुलस वाला पार्ट कर चुके हैं। तो ये एक सीरीज होगी ना, इम्पॉर्टेंट सीरीज है ना, इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म टू एग्जाम्स। तो देखिए, आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे सीरीज में एपिसोड होते हैं, तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ओके गाइस, तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू एपिसोड ऑफ योर सीरीज मस्ट टू डू कंटेंट। ठीक, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इफ ए डॉट बी इज गिवन टू यू एंड बी इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन टू यू। नाउ देखिए, वेक्टर्स के लिए आप ना सारे के सारे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए आप लोगों को, बिकॉज जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी वो होता है वेक्टर ए डॉट बी कैप। बी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, है ना। तो मुझे वेक्टर ए पता होना चाहिए, वेक्टर बी पता होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई इसमें वेक्टर बी तो गिवन है, वेक्टर ए तो गिवन ही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी मिसप्रिंटिंग नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज अब जिसको ये पता हो कि जो ये बी कैप है, यानी कि जो ये यूनिट वेक्टर है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना। तो देखिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूले फर्स्ट। ठीक, कि किसी भी चैप्टर को आपने शुरुआत करनी है मैथ्स की रिवीजन के लिए, तो आपको सबसे पहले उसके फॉर्मूले लर्न करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, अब देखिएगा मेरे पास बन गया है a डॉट बी अपॉन दिस। अब a डॉट बी की वैल्यू कितनी है भाई? 8, और मॉड्यूलस ऑफ b। अब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये बहुत ही इजी चीज थी इसकी। तो 8/4 प्लस 36 प्लस 9, दैट इज 8/49, एंड व्हाट इज दिस? 8/7। है ना, कितना इजी। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a डॉट बी कैप होता है। अब a डॉट बी कैप का मतलब मुझे a और b पता होना चाहिए, बट आई हैव ओनली b हियर, बट a डॉट b इज गिवन टू यू, सो आई विल चेंज b कैप टू वेक्टर b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b। ओके, देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। अब देखिएगा, जो आपका मस्ट टू डू कंटेंट है वो जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो और इसके अलावा भाई जो वेक्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वीडियो की, तो वहां पे भी देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ अब मुझे करने हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस। तो हम कैसे करते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट? फर्स्ट वाले में हम करते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। फर्स्ट वाली रो में i j के लिखते हैं। आफ्टर दैट जो आपका फर्स्ट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 6, k का कोफिशिएंट 27। फिर जो दूसरा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 3 और भाई k का कोफिशिएंट p। और ये जो डिटरमिनेंट है ये इज इक्वल टू है आपका किसके? 0 वेक्टर के। तो 0 वेक्टर ही लिख लेती हूँ फिलहाल में। अब क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटरमिनेंट था आपका टर्म 1 में, है ना। तो i कैसे करते हैं? 6 इंटू पी, दैट इज 6p माइनस 27 इंटू 3 इंटू 27। फिर नेक्स्ट में माइनस का j, फिर 2 इंटू पी माइनस 1 इंटू 27। देखिए, आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि आप लोग को डिटरमिनेंट आता है। मैथ्स के टीचर इतना तो मान ही सकते हैं ना हम लोग। चलिए जी, प्लस का k करते हैं, और ये 2 3 6 माइनस 6 एंड इज इक्वल टू 0 वेक्टर। नाउ देखते हैं क्या क्या आ गया भाई। 6p माइनस 81 माइनस j 2p माइनस 27 प्लस का 0 इंटू k कैप। अब ये 0 वेक्टर है, दो वेक्टर्स को हमें इक्वल करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। टू वेक्टर्स आर इक्वल कब होते हैं? इफ i j और k के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 6p माइनस 81, यहाँ पर i का कोफिशिएंट 0, यहाँ पर j का कोफिशिएंट, इसको माइनस को अंदर ले लीजिएगा, माइनस 2p प्लस 27, हियर j कोफिशिएंट इज 0। सॉल्व दिस।
p इज 81/6 यानी कि 27/2। यहाँ से भी p की वैल्यू सेम ही आ रही है। अगर बेटा सेम नहीं आती तो उसका मतलब कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। तो दिस इज द आंसर। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर कब कहते हैं आप ये वाली बात? इफ दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी एक रिजल्ट है हमारे पास में, ये भी हमें लर्न करना है और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि ए एंड बी, वैसे भी मस्ट टू डू कंटेंट है बेटा, ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट है ना, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है सबकी ना। ए डॉट बी इक्वल टू 0 यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? आई और आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे और जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, और भाई के और के के मल्टीप्लाई 1 into 3 कोफिशिएंट्स की, और ये इज इक्वल टू 0। तो दैट इज 5 minus 2 lambda is 0, 5 is 2 lambda and lambda is what? 5/2। डॉट आता है ना करना, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं वेक्टर्स में? आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, फिर जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, फिर प्लस के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आ जाता है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि इफ ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस, find a vector c such that a cross 3 is equal to b vector and a dot c is equal to 3। ठीक है, ये है आपके पास में दो कंडीशंस वेयर a and b, वेक्टर a and वेक्टर b are given to you and you have to find another vector c। तो let us suppose that इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लेट वेक्टर c को कंसीडर कर लीजिएगा, दैट c1i c2j and c3k। अब मुझे क्या करना है इसमें, c1 c2 एंड c3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो जो मुझे गिवन कंडीशंस दे रखी हैं वो उनको मैं पहले देख लेती हूँ कि क्या क्या गिवन है। बिकॉज वेक्टर ए वेक्टर सी का क्रॉस इज इक्वल टू है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट आई जे के, वेक्टर ए के कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 1 और के का कोफिशिएंट 1, वेक्टर सी के कोफिशिएंट लिखते हैं c1 c2 एंड व्हाट c3। ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इज दिस 0i प्लस j माइनस k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, i c3 माइनस c2, फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है जस्ट, j के साथ में क्या आ जाएगा, c3 की मल्टीप्लाई 1 में और c1 की मल्टीप्लाई 1 में, फिर प्लस का k कैप, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको c2 माइनस c1 इक्वल टू दिस वन 0i प्लस j माइनस k। अब दो वेक्टर्स जो हैं इक्वल हैं, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, अगर उनके कोफिशिएंट सेम हो। इसका मतलब i का कोफिशिएंट है c3 माइनस c2, इधर i का कोफिशिएंट है 0, इधर j का कोफिशिएंट ये माइनस के c3 आ जाएगा इधर, और ये प्लस के c1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू j का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर k का कोफिशिएंट c2 माइनस c1 और उधर k का कोफिशिएंट व्हाट, माइनस के 1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस। अब सॉल्व के लिए क्या करें आप, यहां से अगर c3 को मैं c2 कर दूं, यहाँ पे c3 की वैल्यू लिख देती हूँ, है ना, तो दिस इंप्लाइज माइनस का c2 प्लस का c1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो c2 माइनस c1 इज माइनस 1। अब क्या है, ये तो दोनों ही जैसी आ गई भाई, तो कैसे सॉल्व करूं, इसका मतलब मुझे एक कंडीशन की और जरूरत है, बिकॉज हालांकि तीन वेरिएबल हैं c1 c2 c3 और तीन ही कंडीशंस थी, बट दो एक जैसी कंडीशन आ गई है इससे। ठीक, तो मुझे एक कंडीशन की और जरूरत है, तो जरूरत है तो इसका वो देखिए आपको गिवन है हमारे पास में ऑल्सो, बिकॉज हमने अभी तक इसका इस्तेमाल ही नहीं किया ना। तो a डॉट सी इज 3, a डॉट सी निकालिए, वेक्टर a और वेक्टर c की डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होने वाला है, i वाले की मल्टीप्लाई c1, j वाले की मल्टीप्लाई c2, k और k वाले की मल्टीप्लाई c3 इज इक्वल टू व्हाट 3। अब c2 माइनस c1, देखिए अब मेरे पास में कंडीशंस आ गई हैं 1 2 एंड 3। अब मैं 1 2 एंड 3 से सॉल्व कर देती हूँ, तो देखिएगा c2 की वैल्यू लिख लेते हैं, c3 की वैल्यू लिख लेते हैं c2, जहाँ पे c3 है उसकी जगह c2 लिख देते हैं, और यहाँ से c1 कितना आ जाएगा, c1 को इधर ले जाती हूँ तो c2 प्लस 1। ठीक, तो 1 2 एंड 3 इंप्लाइज
C2 की जगह मैं सॉरी C1 की जगह रख देते हैं पहले C2+1, तो दैट इज C2+1. ये C2 है ही ऑलरेडी, एंड C3 की जगह भी मैं रख देती हूँ C2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 3. तो भाई कितना हो गया, 3C2+1 इज 3, 3C2 इज 2, एंड C2 इज व्हाट 2/3. C2 की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से C3 सेम ही आने वाला है, और भाई यहाँ से आप C1 निकाल दीजिएगा. तो C1 इज C2 यानी कि 2/3+1, दैट इज व्हाट 5/3. C1, C2 एंड C3 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो आपके पास में वेक्टर C की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना. तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, हमने वो इक्वेशन वो कंडीशंस में वैल्यू रख दी A की, B की और C की. ठीक है. आफ्टर दैट जस्ट ऑन सॉल्विंग यू विल गेट योर आंसर. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. करने का तरीका इनका लगभग एक जैसा ही होता है. कह रहे हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ A इज 3, मॉड्यूलस ऑफ B इज 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ C इज 7. देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B. फाइंड क्या वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन A एंड B इज व्हाट 60 डिग्री. तो चलिए आपके पास में ये कंडीशन है, तो मैं इस C को उधर पहुंचा देती हूँ. ठीक. अब इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ ऐसे ही, मतलब बता देती हूँ क्यों. अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, डॉट प्रोडक्ट, तो राइट साइड का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का डॉट प्रोडक्ट. मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती थी, बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया है. राइट साइड वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू राइट साइड वाले का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लेफ्ट वाले का डॉट प्रोडक्ट. अब इसको ओपन कर लेते हैं. तो A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B is equal to minus minus will get plus and that is C dot C. What is this? This is modulus of A square. What is this? A dot B plus ये A dot B यानी कि कितना हो जाएगा, ये होते हैं आपके क्या कॉम्यूटेटिव, तो B डॉट A की जगह A डॉट B. And what is this? That is modulus of B square. And what is this? Modulus of C square. ये कितना हो गया, मॉड्यूलस ऑफ A है 3, तो 3 का स्क्वायर. व्हाट इज दिस, 2A डॉट B, मॉड्यूलस ऑफ B स्क्वायर 5 स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ C स्क्वायर 7 स्क्वायर. तो दैट इज 9 प्लस 2A डॉट B प्लस 25 दैट इज 49. तो ट्वाइस A डॉट B प्लस 34 इज इक्वल टू 49. और भैया आ जाएगा 2A डॉट B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपका, आई थिंक व्हाट 15. अब भाई 2A डॉट B इज इक्वल टू 15, तो यानी कि 2A डॉट B का फॉर्मूला लगाइएगा. मैं बार बार बोल रही हूँ, देखिए फॉर्मूले याद होनी चाहिए. जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे सवाल में मजा नहीं आने वाला करने में. तो ट्वाइस मॉड्यूलस ऑफ A लिख दीजिएगा 3, मॉड्यूलस ऑफ B इज 5 इंटू में व्हाट कॉस थीटा दैट इज 15, 3 5 जा 15. ठीक है. अब ये कितना मिला मुझे, 2 cos थीटा इज व्हाट 1 एंड cos थीटा इज व्हाट 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 60. तो देयरफॉर व्हाट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है आपके पास में 4 पॉइंट्स, और इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है. ठीक. तो इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट A, B, C and D respectively are given to you, then find the angle between vector AB and vector CD. ठीक है. तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि लेट एंगल इज द थीटा. तो वेक्टर AB डॉट वेक्टर CD अपॉन वेक्टर AB का मॉड्यूलस और वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर C. ओके गाइस. अब आप पहले वेक्टर AB निकालिएगा. अब वेक्टर AB का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होता है जस्ट. तो 2i माइनस I, 5j माइनस j, 4j और 0 माइनस करके दैट इज माइनस का k. j मिला मुझे वेक्टर AB. एंड दूसरा वेक्टर क्या निकालना है मेरे को, CD. तो वेक्टर CD विल बी व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज दिस
i माइनस 3i माइनस के 2i माइनस 6j माइनस 2j माइनस 8j माइनस के प्लस 3k प्लस के 2k। तो वेक्टर ए बी भी मिल गया है मुझे, वेक्टर सी डी भी मिल गया है। तो देयरफॉर एंगल क्या है फॉर्मूला, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी, यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है, जे वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है, और भाई के और के वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है। और अपोन में क्या आने वाला है, अपोन में आता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी, इसका मॉड्यूलस 1 प्लस 16 प्लस 1, और भाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर सी डी, इसका मॉड्यूलस ये रहा आपके पास में वेक्टर सी डी, ये वेक्टर ए बी। तो इसका मॉड्यूलस कीजिएगा 4 प्लस 64 प्लस 4। ठीक, अब कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस के 36 अपॉन दैट इज 18 एंड व्हाट इज दिस 72। देख लेते हैं भाई क्या आने वाला है, माइनस के 36 18 इंटू 72 अंदर कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिए जी माइनस 36 अपॉन इसको लिख दीजिएगा 9 2 और 9 8 यानी कि 16, जैसे भी आपको अंडर रूट निकालना आता है आप कीजिएगा, अपॉन 9 इंटू 4 दैट इज माइनस 36 अपॉन 36। तो इसका मतलब क्या आ गया भाई, कॉस थीटा इज माइनस का 1, कॉस थीटा माइनस 1 है तो उसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, है ना। तो इसका मतलब है एंगल जो है इन दोनों के बीच में है पाई। तो इसका पाई कब होता है, अगर एक वेक्टर इधर है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी ऐसे, ठीक है ना। और जब पाई एंगल हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि दीज आर कोलिनियर, यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा एंगल फाइंड आउट कीजिए, एंगल हमने फाइंड आउट किया, फिर इसी से हमने एक रिजल्ट निकाला कि if theta is pi then what you can say about these two vectors, then these two vectors are what, collinear। और अगर कहते पैरेलल है तो ये पैरेलल भी है, दोनों ही चीजें, दोनों मतलब पैरेलल या फिर कोलिनियर अगर आता है प्रूव करने के लिए तो आप यही करेंगे। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोनों गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी एंड वेक्टर ए क्रॉस सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। ठीक, आपको प्रूव करना है a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी, और ये गिवन है ना तो a d के इक्वल है ना b c के इक्वल है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे b c के इक्वल हो जाएगा और a d के इक्वल हो जाएगा तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा करने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे दिखाना है दीज आर पैरेलल, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, टू शो व्हाट a माइनस डी इज पैरेलल टू व्हाट b माइनस सी। तो उसका मतलब क्या दिखाना होता है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू शो, क्रॉस b माइनस सी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0 वेक्टर। देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर वेक्टर a माइनस दिस वेक्टर b माइनस वेक्टर c। तो कीजिएगा a क्रॉस b आ जाएगा माइनस a क्रॉस c, और जो वेक्टर पहले है वो पहले ही लिखा जाता है, वाई, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो d क्रॉस b और भाई माइनस माइनस प्लस दैट इज d क्रॉस c। ठीक, a क्रॉस b लिख लेते हैं माइनस a क्रॉस b को हम लिख लेते हैं b क्रॉस d। अब ये माइनस का d क्रॉस b है, इसको यदि मैं चेंज कर दूं, मतलब b को पहले ले आऊं तो ये माइनस हो जाता है, तो यानी कि b क्रॉस d हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, c क्रॉस d कर सकती हूँ, साइन चेंज हो गया। अब a क्रॉस b किसके इक्वल दे रखा है, c क्रॉस d के, तो c क्रॉस d दिस विल कैंसिल आउट, माइनस c क्रॉस d एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 0 वेक्टर। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 0, हेंस दीज टू वेक्टर्स आर व्हाट, पैरेलल। तो यही आपको शो करना था। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ वेक्टर p is a unit vector and this is given then find modulus of vector x। तो चलिए ये गिवन है, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो x डॉट x हो जाएगा, तो x डॉट x की डॉट p में करेंगे तो x डॉट p हो जाएगा, फिर ये माइनस है, माइनस p डॉट x हो गया यहाँ पर, और भाई माइनस का वॉट p डॉट p इज इक्वल टू 80। ये क्या हो गया x डॉट,
वेक्टर x का मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, दिस इज योर x डॉट p, और चूंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो p डॉट x को x डॉट p लिख सकते हैं, तो दिस इज x डॉट p, और ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर, ये कॉम्यूटेटिव होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। नाउ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर आई हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 80 प्लस मॉडुलस ऑफ p स्क्वायर। अब p है यूनिट वेक्टर, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि मॉडुलस p तो दे नहीं रखा, क्यों नहीं दे रखा, p है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 आता है, तो दैट इज 81। तो हेंस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इज 81, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x इज व्हाट, 9। प्लस माइनस 9 होता है, बट आप जस्ट एक क्या लेंगे, 9, नेगेटिव तो आता ही नहीं है मॉडुलस, तो दैट इज आंसर इज व्हाट, 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ठीक, इज इक्वल टू 1। तो यू हैव टू फाइंड द लैम्डा। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है थोड़ा टिपिकल सा पढ़ने में, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का मीन्स i प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर का मुझे स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ में लेना है, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर। मीन्स अगर ये वाला वेक्टर और इन दोनों वेक्टर का सम कर दूं मैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स, क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कर देते हैं, तो 2 प्लस लैम्डा आई, फिर 4 प्लस 2 यानी कि 6j, और माइनस के 5, तो यानी कि माइनस के 2। अब इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, क्लियर है ना ये वाली चीज। देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट चाहिए विद द यूनिट वेक्टर, और कौन सा यूनिट वेक्टर, इन दोनों का जो सम है उसके अलोंग, तो मैंने इन दोनों का सम कर दिया है। लाइक अगर ये वेक्टर बी होता, ये वेक्टर सी होता, तो लाइक वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तो ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकल गया हमारा। अब मुझे चाहिए, दिस इज यूनिट वेक्टर डी चाहिए, और डी क्या है मेरा, वेयर डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर डी अपॉन मॉडुलस डी। तो वेक्टर डी इज व्हाट, ये सिर्फ नोटिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपॉन बी प्लस सी, यानी कि जो वेक्टर मैंने डी कंसीडर किया है इसका मॉडुलस, तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k अपॉन 2 प्लस लैम्डा प्लस 36 प्लस व्हाट 4। हाँ जी, तो हमने डी वेक्टर यानी कि यूनिट ऑफ डी वेक्टर निकाला, ठीक। तो एक चीज हम भूल गए भाई, यहाँ पे लगता है मॉड्यूलस, सॉरी अंडर रूट, ठीक। अब इसको देख लेते हैं जरा, तो दैट विल बी 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k कैप अपॉन 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, दैट विल बी प्लस 40, एंड दिस इज, देखिए गाइस दिस इज जस्ट माय नोटिफिकेशन, ओके। अगर आपको डायरेक्ट करना है लाइक बी प्लस सी, तो नो इश्यूज इन दैट, ओके। अब क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप अगर ब्रेक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन इजी होता है ना। और ब्रेक का मतलब मैं बार बार बोलती हूँ हथौड़ा लेकिन नहीं बैठना होता है कि क्वेश्चन को ब्रेक करना है। क्वेश्चन को ब्रेक करने का मतलब लाइक द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का मुझे चाहिए स्केलर प्रोडक्ट, किसके साथ चाहिए, विद द यूनिट वेक्टर, यानी कि मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। नाउ यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए, दैट विल बी द अलोंग द सम ऑफ द दीज टू वेक्टर्स। सो आई हैव फाइंड हियर बी प्लस सी, यानी कि sum of these vectors. Again I have to calculate the unit vector, that's why I have done this one. Now this is my unit vector, this is my vector A, and what I have to find, the scalar product. तो scalar product is what, this dot d cap, और ये आपको given है कितना, that is equal to 1, तो इसको हम 1 रख देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। I cap, J cap, K cap डॉट, बार बार बोल रही हूँ बच्चों, डी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर मिस कर दिया ना, जस्ट आपने किया ये वेक्टर, थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं आप एग्जाम में, आप क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं ना, और मिसरीड करने का मतलब भी आपका क्वेश्चन गया, ठीक। तो यूनिट वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट वेक्टर कुछ ऐसा करेंगे साइंटिस्ट की,
इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, इसको भूल जाएंगे, कुछ इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसको भूल जाएंगे, बट द क्वेश्चन इज सम। तो फर्स्ट फाइंड द सम, आफ्टर दैट यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए जी डी की वैल्यू रख लेते हैं, तो दैट इज 2 + i 6j माइनस दिस अपॉन 2 प्लस और प्लस 40 इज इक्वल टू 1। नाउ डॉट प्रोडक्ट सबसे इजी है मेरे ख्याल से, 12th के सिलेबस में इजीएस्ट टॉपिक है ये। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, आई वाले के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, दैट इज 1, दिस इज 2 + लैम्डा, फिर j का कोफिशिएंट हियर 1, हियर 6, तो प्लस के 6, हियर 1, हियर -2, तो 1 × -2 इज -2 अपॉन, देखिए मैं बार बार अंडर रूट भूल रही हूँ, आप लोग नहीं भूलेंगे, तो दैट इज 2 + लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 और इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। चलिए जी आ गया है अब तो सिंपल सा, कितना हो गया ये, 2 से 2 हटा देना और यहाँ पे आ गया लैम्डा प्लस 6 अपॉन 2 + लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा प्लस 6 2 + लैम्डा प्लस 40 स्क्वायर रूट को सॉल्व करना आई थिंक सबको ही आता है, 10th का चैप्टर था ये, है ना। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड यू विल गेट दिस, और भाई अब तो ये पूरा ही 10वीं या 9वीं का क्वेश्चन बन गया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर पहले ओपन करते हैं, 12 लैम्डा प्लस 36, और यहाँ पर भी 4 + लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, सॉल्व। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर हटाइएगा, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा, और ये कितना हो गया भाई 44 - 36, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू अगेन 8, और भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो दैट इज योर आंसर गाइस। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। If ABC are the 3 vectors such that A dot B is equal to A dot C and A cross B is equal to A cross C और A not equal to 0, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये फालतू में क्यों दे रखा है, क्योंकि आधों के दिमाग में तो बिल्कुल आ गया होगा कि A dot B is equal to A dot C कर देते हैं, A से A उड़ा देते हैं और ये आ गया वेक्टर, मतलब वेक्टर B is equal to वेक्टर C, हैंस प्रूव। या फिर आपके दिमाग में, कुछ के दिमाग में आया होगा कि चलो इसको नहीं करते हैं, जिसको डॉट प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो इसको सोचेगा करने की, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छा लगेगा वो ये सोचेगा करने की, कि लो भैया ए से ए उड़ाया और ये आ गया मेरा B इज इक्वल टू C। नहीं, देखिए ये ऐसा तो नहीं है ना, 2 × 3 इज इक्वल टू 2 × B, तो 2 से 2 उड़ा दिया, इंटू नहीं है ना बच्चों, ये है आपके पास में वेक्टर्स, है ना। तो वेक्टर्स के ऊपर जो ये तीर लगा होता है इसका मतलब डायरेक्शन की बात चल रही है ना, कुछ ऐसा नॉर्मल तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये तो तरीका होने वाला है नहीं, ठीक। तो अब इसमें हमें डेफिनेशंस यूज करनी है, सिर्फ मैं 2 लाइन लिखूंगी और उसके बाद में आपकी जो प्री नॉलेज है वेक्टर्स की उसके ऊपर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है ना। आपको गिवन है A डॉट B इज इक्वल टू व्हाट A डॉट C, इसको इधर ले आते हैं, तो A डॉट B माइनस A डॉट C इक्वल टू 0। अब क्या कर दिया जाए यहाँ से, क्योंकि ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। सोच रहे होंगे मैडम ने 2 लाइन कही थी, 3 तो लिखी थी, कोई बात नहीं, एक आधी लाइन तो ऊपर नीचे हो जाती है भाई। अब A डॉट D माइनस C इक्वल टू 0, यहाँ से हम यूज करते हैं अपना प्री नॉलेज डॉट प्रोडक्ट की। 2 वेक्टर्स जो होते हैं, इफ वी हैव 2 वेक्टर्स एंड देयर डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 0, देन व्हाट इज दैट मीनिंग, उसका मतलब होता है कि या तो वेक्टर A0 या फिर ये, और एक चीज और हो जाती है व्हाट, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका मतलब है वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। याद आया, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन हमने किया था कि इफ A and B are 2 vectors and which are perpendicular to each other, तो हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट को 0 रख देते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब या तो इनमें से A0 होना है या फिर दूसरे वाला वेक्टर 0 होना है, या फिर A जो है B माइनस C के क्या है हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो ये दे रखा है ना, इसका मतलब ये तो गया भैया, एक केस तो निकल गया। अब या तो ये होने वाला है या ये होने वाला है, ठीक। अब आपको ऐसे नहीं लिखना कि दिस इज नॉट पॉसिबल, आपको हर चीज प्रूव करनी। जैसे ये मैंने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन टू मी, है ना। ऐसे नहीं लिख सकती मैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माय आंसर इज दिस, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू C। नो नो नो, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन भी दे रखी है ना गाइज, तो हम उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट A क्रॉस C, इधर ले आइएगा, जैसे आप पीछे वाला, जैसे आपने डॉट किया है ऐसे हम क्रॉस को भी कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक। अब दोबारा देखिएगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर्स हो जाते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो a0 पहला वेक्टर 0 या भैया दूसरा वेक्टर 0, और या फिर क्या होने वाला है, और जब डॉट 0 होता है डॉट प्रोडक्ट तो हम कहते हैं a इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। नाउ इफ क्रॉस इज 0 तो क्या होना चाहिए, a इज पैरेलल टू b माइनस c। अब आ गया मजा, देखिएगा ये तो कैंसिल, ये तो गिवन ही है मुझे। अब यहां से और यहां से दोनों से सेम कंडीशन आ रही है। अब एक बार बताइएगा, एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b माइनस सी, मैं कह रही हूँ a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, और ऑन द सेम वे आई एम सेइंग कि a इज पैरेलल टू b माइनस सी। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, नहीं हो सकता। या तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं, या फिर भाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक साथ में ये दो कंडीशंस ट्रू नहीं होती है ना। लाइन, टू लाइंस, या तो अगर वो पैरेलल है तो फिर वो परपेंडिकुलर नहीं होएगी, और भैया पैरेलल है तो फिर वो मतलब परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो इसका मतलब ए वेक्टर ए कैन नॉट बी बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। तो इसका मतलब अब तो ये भी एब्सर्ड हो गया, तो सिर्फ मेरे पास एक कंडीशन बची, हैंस वेक्टर b माइनस सी इज इक्वल टू 0, हैंस वेक्टर b इज इक्वल टू, और यहाँ पे वेक्टर लगाइएगा, हैंस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लग रहा है, अदरवाइज इसमें सिर्फ यही लाइन थी, है ना, 3 ऊपर वाली लाइन और 3 नीचे। यहाँ पे डॉट की डेफिनेशन लगाई है आपने, यहाँ पे मैंने क्रॉस की लगाई है, और मेरा उसी से आंसर आ गया। और a नॉट इक्वल टू 0 है तो ये वाला यहाँ से गायब हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ एक ये तो दे रखा है कि वेक्टर ए का मॉडुलस है स्मॉल a, और आपको ये वाली वैल्यूज निकालनी है ना। तो लाइक एक प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो हम इसमें क्या करें, इसमें आप ऐसा कीजिएगा, लेट वेक्टर ए को कंसिडर कर लेते हैं, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। देखिए अब तो खुश हो गए होंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालिएगा दिस, या चलिए पहले ये निकाल लेते हैं, इसको डॉट वोट बाद में करेंगे अभी हम, ठीक। तो a क्रॉस i और इसके मॉडुलस का आपको निकालना है स्क्वायर। तो a क्रॉस i क्या होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बता रखा है भाई, फॉर डिटरमिनेंट की हेल्प से हम करते हैं, और फर्स्ट रो में हम लिखते हैं i j k, आफ्टर दैट a के कोफिशिएंट लिखते हैं। तो a का कोफिशिएंट इज a1, j a2, और k के लिए आपके पास में a3। फिर आया क्रॉस में i, तो i है तो इसका मतलब i के नीचे 1 आएगा, ना j है ना k है, तो दैट इज व्हाट 0। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, i दिस माइनस दिस दैट इज 0, माइनस ऑफ j 0 माइनस a3 एंड देन k कैप, और k के साथ में 0 माइनस a2। देख लीजिएगा क्या आया, दिस इज 0 एंड a3j माइनस a2k, दिस इज k। ये आ गया मेरा a क्रॉस i कैप। क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। चलिए मॉडुलस भी निकाल देते हैं। तो मॉडुलस में क्या होता है भाई, मॉडुलस में होता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। i है नहीं, j के साथ में a3 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, बट चलिए पूरा ही लिख देते हैं, a3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब मुझे करना है जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से मेरा स्क्वायर रूट गायब हो गया। ओके, अब क्या करना है, a क्रॉस j निकाल लें। सिमिलर बता सकते हैं a क्रॉस j, देखिएगा a क्रॉस i है तो a3 एंड a2 आ रहे हैं। जब आप a क्रॉस j निकालेंगे, यानी कि यदि मैं यहाँ पे j कर देती हूँ, अब की बार यहाँ पे 0 आने वाला है, यहाँ पे 1, तो सॉल्व करके देखिएगा गाइस ये आने वाला है। फिर आपको निकालना है a प्लस k, दिस इज वेक्टर। जब आप a प्लस k का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। नाउ माय एम इज व्हाट, आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। इन तीनों को सम कर दीजिएगा, यानी कि 1 2 एंड 3। जब आप इन तीनों का सम करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, इसकी जगह ये आ जाएगा, तीनों को सम कीजिएगा जरा। a3 2 बार है, a1 भी 2 बार है, a2 भी 2 बार है, तो बहुत सिंपल, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर। ये है वेक्टर a, इसका मॉडुलस निकालेंगे जरा, मॉडुलस ऑफ a क्या आने वाला है, मॉडुलस ऑफ a
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर देती हूँ, तो a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर। व्हाट इज दिस? सेम। इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ a किसके इक्वल है? a के। तो आंसर विल बी व्हाट? 2a स्क्वायर। ठीक है ना? जस्ट a को कंसिडर किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और जस्ट वैल्यू रख दी। आप देखिए एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं सिमिलरली, बट आपको कोरिलेशन आनी चाहिए। लाइक a और i है, तो i के साथ में i वाला ही कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है जब a क्रॉस j करेंगे तो j का कोफिशिएंट नहीं आएगा, और बच्चों जब a क्रॉस k करेंगे तो डेफिनेट सी बात है k का कोफिशिएंट नहीं आ रहा है ना। ये आपके पास में अगर कोरिलेट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है घबराने की, आप a क्रॉस j निकाल दीजिएगा सेपरेट। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, इफ a कैप एंड b कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, देन ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये मैंने खुद अपने आप से लिखा है, ये वाला है ना, आपके उसमें था ये वाला और ये वाला पार्ट, ये मुझे निकालना ही है, तो इसके 3 पार्ट हैं, तो मैंने अपने साथ साथ ये भी लिख दिया इसको। ओके, तो चलिए अब आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या करें इसमें, कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि मेरे पास में 2 वेक्टर्स, एक तो ये वाला वेक्टर है और एक नोटिफिकेशन है मेरे पास में ये वाली। ठीक, अब जब भी मेरे पास में मॉडुलस होता है तो हम मॉडुलस की, अगर मॉडुलस आ जाता है यानी कि मॉडुलस ऑफ a, तो आपके सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई मॉडुलस का a स्क्वायर होता है 10, है ना। 99.9% आपके दिमाग में यही आना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मतलब स्टार्ट करने वाले हैं आप। अब मेरे पास में है मॉडुलस ऑफ a कैप प्लस b कैप, तो मैं इसका निकालती हूँ स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट कर दीजिएगा, तो डॉट, ठीक है ना। ऐसे ही हम a माइनस बी निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो मॉडुलस आते हैं सबसे पहले तो ये आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में, ये नहीं आए तो भाई बैठे रह जाओगे, फिर सवाल नहीं होने वाला। नाउ डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं, प्लस a कैप डॉट b कैप, फिर प्लस b डॉट a, और यहाँ पर आ जाएगा भाई b डॉट b। नाउ व्हाट इज दिस? a कैप का स्क्वायर, दिस इज a कैप डॉट b कैप, फिर कॉम्यूटेटिव होता है तो b डॉट a हो या a डॉट b हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ डॉट में होता है कॉम्यूटेटिव, क्रॉस में नहीं होता, कभी क्रॉस में भी कर दें आप लोग ना। a क्या गिवन है? यूनिट वेक्टर, तो डेफिनेटली बात है इसका मॉडुलस 1 होने वाला है, ये आई थिंक डबल हो ही रहा है, चलिए जी, और b भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस भी 1, तो दैट इज 2 प्लस 2 दिस, ये आया मेरा ये इसका स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस a डॉट b। अब a डॉट b जिसको आता है वो जल्दी से कर देगा कि a डॉट b की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ b, और इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने इसको यूज नहीं किया कि a और b के बीच का जो एंगल है वो थीटा है ना, वो अभी तक कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने इस वाले रिजल्ट को यूज किया। अब जब a डॉट b है तो मैं ये भी कर रही हूँ। अब अगेन मॉडुलस a व्हाट इज यूनिट वेक्टर, मॉडुलस b यूनिट वेक्टर इनटू व्हाट, cos थीटा, तो दैट इज 2 1 प्लस cos थीटा। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री आ गई है भाई, मैंने आपसे पहले कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री तो जो है हमारी मैथ्स की जान होती है, जब तक मैथ्स रहेगा जब तक ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल तो आपको हर जगह करना ही है। ठीक, तो देख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होने वाला है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये मिला मुझे a कैप दिस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड व्हाट इज दिस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये है मेरे पास में होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को हटा देती हूँ, उधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। माइनस नहीं होता है, वैसे तो जब अंडर रूट लगाते हैं आप प्लस माइनस लिखते हैं, बट यहाँ पे प्लस बिकॉज मॉडुलस है, मॉडुलस कांट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई। अब क्या किया जाए, इस वाले 2 को इधर ले आते हैं, तो 1/2 दिस वन, तो ये मिल गया मुझे cos थीटा बाई 2 की वैल्यू। ऑन द सेम वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों को? मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑब्वियस है, यहाँ पे a प्लस बी लिया था, अब हम लेंगे a माइनस बी नेक्स्ट वाले पार्ट में, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हम यहीं पे कर देते हैं। तो अगर हम कर दें यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस, यहाँ पर माइनस a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a, और भाई माइनस माइनस तो प्लस ही होने वाला है, ये बिल्कुल सही है। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ओके। यहाँ पे सिर्फ माइनस आने वाला है, 1 प्लस 1, दिस इज अगेन माइनस, दिस इज माइनस माइनस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस अब की बार फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा का, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको फिर रब कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो यानी कि 4 साइन स्क्वायर। जब आप यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो साइन, अरे यहाँ पे तो माइनस होना है, माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, एंड हियर व्हाट, साइन। ठीक है ना, हो गया इजी, ओके। और यहाँ पर भी भाई माइनस, शुरुआत यहाँ से करनी थी, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आ गया मेरे पास साइन थीटा बाई 2, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया कॉस थीटा बाई 2। हाँ मुझे पता है टेन थीटा बाई 2 निकल गया है, बिकॉज टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 हो जाता है व्हाट, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 आया था आपका दिस, तो ये हो गया, और भाई कॉस थीटा बाई 2 आपने ये निकाला था इससे पहले वाले पार्ट में, ये तो गया, आपके पास में आ गया रिजल्ट, है ना। कितना बढ़िया सवाल। तीनों ही पार्ट देखिए या तो एक साथ आ सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें आया हुआ है मस्ट टू डू कंटेंट में, या ये अलग अलग भी आ सकते हैं कि प्रूव दैट दिस या प्रूव दैट दिस, ठीक है, या दो जैसे इसमें आए थे वो एक साथ भी आ सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, आज की जो हमारी चल रही है सीरीज, उसका हमारा पार्ट जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। तो इसके बाद जो बेटा 12 क्वेश्चन बचे हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, if ABC are the 3 unit vectors such that A dot B is 0, A dot C is 0, तो यहाँ तक से आपको क्या क्या लग रहा है, ABC यूनिट वेक्टर है, तो उसका मतलब है मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B मॉड्यूलस ऑफ C इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट इन्होंने कहा है कि बिकॉज A डॉट B इज इक्वल टू 0, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका मतलब हुआ A इज परपेंडिकुलर टू B। अगेन A डॉट C इज 0, तो उसका मतलब क्या हो गया, A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C। अब देखिएगा, A जो है B के परपेंडिकुलर है, A जो है C के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा एक वेक्टर हो जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब जो है A जो है वो B क्रॉस C हो जाता है। ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। याद आई कुछ, कि इफ A is perpendicular to B and A is perpendicular to C, so this implies what? A is a vector along what? B cross C. ठीक है, दिस इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया था तब आपको ये लाइन बताई थी हमने, है ना। और देखिए ये यहाँ पे यूज हुई है, और एक क्वेश्चन और था वहां पे भी हमने ये इस्तेमाल किया था। अब यहाँ तक का हमारा काम खत्म। अब आइएगा B और C के बीच का एंगल है पाई बाय 6। नाउ एंगल बिटवीन B एंड C, एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर C इज पाई बाय 6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर B क्रॉस C की वैल्यू क्या होती है भाई, मॉड्यूलस ऑफ B मॉड्यूलस ऑफ C, इसके बीच का साइन, और यहाँ पर आ जाता है ईटा कैप। व्हाट इज दिस ईटा कैप, दिस इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि B एंड C। ओके, ईटा कैप क्या है, वेयर ईटा कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, A क्या है, यूनिट वेक्टर है, ऑल्सो A इज ए यूनिट वेक्टर, ऑल्सो A इज ए यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड C। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर A जो है मेरा वो ईटा कैप की तरह ही काम करेगा, यानी कि वेक्टर A को आप ईटा कैप ले लीजिएगा। दिस इज जस्ट यूज ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए हम यहाँ से कर देते हैं इसको। तो देयरफॉर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू, वेक्टर B की वैल्यू कितनी है 1 बिकॉज मॉड्यूलस है, C की वैल्यू भी 1 बिकॉज सॉरी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। साइन थीटा एंगल है 60, तो साइन 60 और इनटू
ईटा कैप की जगह मैं लिख सकती हूँ वेक्टर ए। तो क्या हो गया भाई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, साइन 60 होता है, अच्छा पाई बाई 6 60 थोड़ी होता है, 30 होता है, तो साइन 30 हो गया मेरा 1/2 और यहाँ पर दिस, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। तो ये आपके पास में मतलब इसका आंसर आया। अच्छा ईटा कैप परपेंडिकुलर है ना, जो बी और सी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है, यानी कि दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। इसका मतलब ए भी हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो ए बी और सी के परपेंडिकुलर है और ए यूनिट भी है, तो इसका मतलब ए एंड ईटा कैप बोथ आर सेम। तो देखिए यही आपको प्रूव करना था, कहाँ गया ये आपके पास में, ठीक है गाइस, तो दिस इज योर आंसर। तो चलिए भाई इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे वेक्टर के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम करने वाले हैं। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।